हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आप लोगों की बार बार डिमांड आ रही थी कि प्लेलिस्ट बना दें, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। अब आप जाके देख सकते हैं। 11th क्लास की हो गई है और साथ में 6th क्लास के जो भी चैप्टर बन रहे हैं तो उनकी मैं साथ साथ में प्लेलिस्ट बना रही हूँ, तो आप वहाँ पे जाके उसको पढ़ सकते हैं। आज हम चैप्टर 6 जो है उसका पार्ट 2 जो है वो शुरू करते हैं। छोटा सा है और ये कंप्लीट हो जाएगा आज। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है तो कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। विश्व में सर्वाधिक पानी बहाने वाली नदी है अमेजन नदी। कहाँ है अमेजन नदी? दक्षिणी अमेरिका में। एंडीज पर्वतमाला स्थित है तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। और यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। पांचवा बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका, जो कि विशाल बर्फ की परत से ढका रहता है और यह 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। फिर है कि दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है यूरोप और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप न्यूजीलैंड समेत प्रशांत महासागर में स्थित है। अनेक द्वीप इसी महाद्वीप का हिस्सा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन बनाया मैंने, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। महासागर क्या होता है? जलमंडल का वह विशाल भाग जिसकी सीमा न हो, मतलब अथाह जल भंडार। नेक्स्ट है, संपूर्ण पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो 71% पे जल है। कुल पानी का कितना प्रतिशत भाग जो है वो महासागरों में है? तो 97% जो है वो टोटल जो भी पानी है उसका कहाँ स्थित है? महासागरों में 97%। 3% जल स्थित है। अब बाकी कितना बच गया? 3 बच गया। वो कितना है? बर्फ के रूप में है, झीलों, नदियों, तालाबों व भूमिगत जल के रूप में। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा भी गया है। विश्व का सबसे बड़ा व गहरा महासागर है प्रशांत और पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर फैला है। तो आप देखो कि कितना बड़ा है। फिर ये महासागर के क्रम लगाए मैंने। सबसे बड़ा प्रशांत, फिर अटलांटिक, फिर हिंद, फिर आर्कटिक और सबसे छोटा है ये और बर्फ के रूप में स्थित है। फिर आते हैं ताप कटिबंध। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ताप जो है वो घटता है, इसे हम क्या कहते हैं? ताप कटिबंध कहते हैं। कटिबंधों की स्थिति व विस्तार। उष्ण कटिबंध, तो उष्ण कटिबंध मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री पे विषुवत है, उससे उत्तर 23.5 और दक्षिण 23.5, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। सेकंड है शीतोष्ण कटिबंध। अब शीतोष्ण कटिबंध भी क्या होगा? 23.5 डिग्री से 66.5 उत्तर और 23.5 डिग्री से 66.5 दक्षिण के बीच में क्या होगा हमारा? शीतोष्ण कटिबंध। मतलब कर्क रेखा से आर्कटिक और मकर रेखा से अंटार्कटिका तक का जो एरिया है वो क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध। फिर आएगा शीत कटिबंध। तो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर दक्षिण में हमारा क्या होता है? शीत कटिबंध। जैसे कि आर्कटिक और अंटार्कटिका, ये दोनों क्षेत्र जो हैं वो किस में आते हैं? शीत प्रदेश में। अब पर्यावरण के अन्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो उच्च भूमि है, जैसे पहाड़ी भूमि, निम्न भूमि, पहाड़ों से नीचे की, आर्द्र व शुष्क इलाके, मतलब जहाँ बिल्कुल बारिश ना हो, सूखा पड़ा हो, आर्द्र वाले जहाँ बहुत बारिश हो, जैसे हम अमेजन वनों की बात कर सकते हैं हम, ठीक है। वन भूमि वही आ गई आपकी। चारागाह में क्या होगा कि चारागाह बड़े बड़े विशाल चारागाह हैं, जैसे स्टेपीज है, प्रेरीज है, डाउन्स है, सवाना है, ये बड़े बड़े घास के मैदान हैं। प्रेरी क्या है? उत्तरी अमेरिका का है, लेकिन ये कैसा है? ऊंची घास का मैदान। प्रेरी हमेशा उत्तरी अमेरिका में ऊंची लंबी लंबी घास होती है और स्टेपी क्या होती है? छोटी घास होती है। फिर है मरुभूमि। थार का मरुस्थल हो गया, तो ये तो हो गया मिट्टी का मरुस्थल, और लद्दाख का जो बर्फ का मरुस्थल है वो कैसा हो गया? बर्फीला मरुस्थल है। दोनों ही क्या मरुस्थल? बर्फीले ध्रुव ग्लोब से दोनों छोरों पर 90 डिग्री अक्षांश पर स्थित हैं। कौन से? बर्फीले ध्रुव। कौन कौन से हैं ये? आर्कटिक और अंटार्कटिका। फिर है कटिबंध क्या होते हैं? 2 अक्षांशों के बीच की परिस्थितियों का क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध। धोरा क्या कहलाता है? रेत के टीले धोरे कहलाते हैं। और इग्लू क्या होते हैं? एस्किमो लोगों के बर्फ के जो घर होते हैं वो एस्किमो कहलाते हैं। तो ये आज हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट होता है और कल की जो वीडियो आएगी उसमें 7 चैप्टर करेंगे अपन।
और आप जो है प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हो। आप सभी का धन्यवाद।